कराची पुलिस ऑफिस पर हमला, सिक्योरिटी इदारों ने शवाहिद जमा कर लिए। हमलावर ग्रेनेड फेंक कर इमारत में दाखिल हुए। एक दहशतगर्द पुलिस की फायरिंग के दौरान जैकेट फटने से जबकि 2 फायरिंग के तबादले में मारे गए। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। 2 का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान, तीसरे का लकी मरवत से था। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के जिस्म पर नस्ब 2 खुदकुश जैकेट्स और 8 दस्ती बम मिले हैं। दहशतगर्दों से बरामद खुदकुश जैकेट्स 8 से 10 किलो वजनी थी। दहशतगर्द जिस कार में आए उसका मालिक भैंस कॉलोनी से गिरफ्तार। कार के मालिक का कहना है कि उसने गाड़ी शोरूम पर फरोख्त की थी, वहाँ से किसे बेची गई वो नहीं जानता। KPO के बाहर सुराग रसा कुत्तों की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में 2 पुलिस और 1 रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। 14 जख्मी हुए। रेंजर्स के शहीद जवान तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स, IG, एडिशनल IG कराची और दीगर अफसरान की शिरकत। मुराद अली शाह जिना अस्पताल भी गए। कराची पुलिस ऑफिस हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की। मुराद अली शाह ने जवानों को हीरो करार दिया। जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का हमले का नोटिस। मुराद अली शाह को फ़ोन करके तफसीलात लीं। वज़ीर आला सिंध ने हमलावरों से मुताल्लिक जमा किए गए हक़ाइक़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरी मुआवनत करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कराची जिना अस्पताल का दौरा। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के जख्मियों की अयादत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के शहीद जवानों के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, हुकूमत सिंध शहदा के ख़ानदानों की कफ़ालत करेगी। पुलिस हेड ऑफिस पर हमले के मंसूबे साज बच नहीं सकेंगे। गवर्नर सिंध का कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। कामरान खान टेसोरी ने कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। बर वक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों को एक बार फिर शिकस्त हुई। मुल्क में खतरनाक हद तक दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस से रात की तारीकी में सियासी लीडरों के खिलाफ फ्लैग मार्च करवाए जा रहे हैं। असद उमर की कड़ी तनकीद। कहा, सियासतदानों पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। तनकीद करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी का कौन जवाब देगा? फवाद चौधरी बोले, दहशतगर्द जहां चाहते हैं खुल्लम खुल्ला इकदाम करते हैं। रियासत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। हुकूमत कोई पॉलिसी है ना ही इकदामात कर रही है। राना सनाउल्लाह जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दें। Show complete solidarity with our Turkish brothers at this point in time. As I speak, a plane load of winterized tents is taking off from Pakistan, which will reach Turkey tomorrow. Offered everything we have in Pakistan for our Turkish brothers and sisters. And ever since, we have been able to transport more than 500 tons of relief goods for our Turkish brothers, particularly those affected by these shocks all over Turkey, in the south of Turkey, in the shape of winterized tents, blankets, and other
तुर्की में आखिरी शहरी की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ये एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है, तुर्की के साथ खड़े हैं। ज़लज़ले से होने वाले नुकसान को देखकर दुख हुआ, जितनी भी इमदाद की जाए कम है। पाकिस्तान अब तक 500 टन से ज़ायद इमदादी अशिया तुर्किया पहुँचा चुका है। पाकिस्तान से खैमों का एक और तैयारा जल्द तुर्की पहुंच जाएगा। तुर्की में आज जिस सूरत हाल से दो चार हैं, इसके लिए आलमी बरादरी को भी किरदार अदा करना चाहिए। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल के इल्ज़ाम का केस अदालत ने शेख रशीद पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। 2 मार्च को शेख रशीद को अदालत के सामने हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की मुबैना साजिश के मुकदमे का चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला कहते हैं, जैसे चालान काट रहे हैं लगता है ससुराल दोबारा जाना पड़ेगा। 16 दिन तक किसी शख्स की सूरत नहीं देखी, मुझसे केस बारे तफ्तीश नहीं की गई। पैट्रियट सियासी जमात बनाने का कहा था नाला नहीं बनाकर सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन अब इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। शफाक वड़ैच को राना जो सनाउल्लाह स्पेशली बलूचिस्तान से मेरे लिए लाया है, स्पेशली मेरे लिए लाया कि शेख रशीद को दबाया जा सके। अल्लाह ना दबाए तो शेख रशीद नहीं दबेगा। अल्लाह की मदद से कौम की दुआएं मेरे साथ हैं। प्राइवेट माफिया के जहाज इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने लोगों को डसा है, जिन्होंने लोगों को लूटा है, जिनके पास प्राइवेट जहाज हैं। ये मोहतरमा मरियम साहबा, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये उन डाकुओं, चोरों और लुटेरों के जहाज इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने इस कौम का खून चूसा है। इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू करने का ऐलान। कहा, ये कुछ भी कर लें, हम इन्हें इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। खतरनाक बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात से माजूरी का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, ये हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हर गुजरते दिन के साथ बड़े शहरों में जेलें भरेंगे, इनके पास जगह कम पड़ जाएगी। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, खिलाड़ियों के जमान पार्क में डेरे। बैरून मुल्क से आए कारकुनान ने भी कैंप लगा लिया। जेल भरो तहरीक शुरू करना चाहते हो तो जमानतें क्यों करवा रहे हो? ख्वाजा आसिफ का सियासी हरीफों से सवाल। कहा, 3-4 माह से लगा हुआ प्लास्टर टांग से उतारें और जेल जाएं। कारकुनान को जेल जाने की तलकीन करने वाला खुद घर में चूहा बनकर बैठा हुआ है। इमरान खान को बयान से मुकरते देर नहीं लगती। मुल्क में मुआशी बदहाली का जिम्मेदार नैब का इदारा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर नैब के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, जब तक जावेद इकबाल का एहतसाब नहीं होता, मामलात आगे नहीं चल सकते। मुल्की सियासत पर कब्जा करने के लिए नैब को बनाया गया। नून लीग से कोई नाराजगी नहीं, नून लीग के बाद सीधा घर जाऊंगा। नई लीडरशिप आए, उसे काम का मौका देना चाहिए। अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात, दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। रहनुमा MQM ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपको बहुत देखता हूँ, आपको देखकर थोड़ी बहुत उम्मीद होती है। मिनी बजट के बाद महंगाई का नया सैलाब। एक हफ्ते में महंगाई 2.89% मजीद बढ़ गई। मजमूई शरह 38% पर जा पहुंची। 7 रोज में 34 अशिया महंगी हुई, 5 अशिया सस्ती, जबकि 12 की कीमतें बरकरार रहीं। पेट्रोल 8.82, डीजल 6.49 और सिगरेट से 6.18% महंगे हुए। कुकिंग ऑयल 8.65, घी और केले 8% महंगे। चिकन, आलू, चीनी, मटन और बीफ की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी।
मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर CTD ने भी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। लाहौर, मुल्तान और सरगोधा से कलदम तंजीम के 8 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, बारूदी मवाद और असलहा बरामद। दहशतगर्दों में मसूदुर रहमान, सुबहानुल्लाह, साजिद अली, अजीज़ खान, शाहिद एजाज, शराफतुल्लाह शामिल। दहशतगर्दों के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज, तफ्तीश जारी। कराची मवाज कोर्ट में जहरीले धुएं से हलाकतों के केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर जामहक अफराद की आज कब्र कुशाई की जाएगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल। मजिस्ट्रेट, पुलिस और महकमा सेहत के अफसरान यूसुफ शाह बुखारी कब्रिस्तान मवाज कोर्ट पहुँच गए। जामहक अफराद के जिस्म के नमूने लेकर मौत की वजूहात मालूम की जाएंगी। समझौता एक्सप्रेस में दहशतगर्द हमले को 16 साल बीत गए। मुतासरीन ताहाल भारतीय हुकूमत से इंसाफ के मुंतजर। मुजरिम स्वामी आसमिनांद की बरियत बीजेपी हुकूमत के हिंदुत्व सोच पर कारबंद होने की बड़ी गवाही है। मुतासरीन को इंसाफ ना मिलना भारत में दहशतगर्दों को सजा देने का रिवाज ना होने की तस्दीक करता है। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में 40 से ज़ायद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। लाहौर में फैज़ मेले का दूसरा रोज़। आज 30 से ज़ायद नशिस्तें होंगी। मारूफ शायर, मुसन्निफ, अदीब जावेद अख्तर का अदबी सेशन 2 बजे होगा। फैज़ मेला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। कराची में 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल की रौनकें। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद स्कॉलर्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में जुनूनी शहरी ने अपनी साबिका अहलिया और सौतेले बाप समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग का वाक़या टेट काउंटी में पेश आया। हमलावर ने करीबी घर में दाखिल होकर साबिका अहलिया को कत्ल किया, फिर एक दुकान में फायरिंग करके एक शख्स को हलाक किया। मुलजिम ने दोबारा एक घर में दाखिल होकर मज़ीद 2 अफराद की जान ले ली।